नमस्कार दर्शकों। आज मैं उपस्थित हूँ शुक्र के दसम भाव में उपस्थित रहने पर किसी जातक के लग्न से दसम भाव में यदि शुक्र उपस्थित हो तो कैसा फल देता है, इस विषय को लेकर पूर्व में जो मैंने वीडियो बनाए हैं कि शुक्र प्रथम से लेकर नवम भाव तक में कैसा फल देता है, इस विषय के बारे में चर्चा की थी मैंने। आज का जो हमारा विषय है कि शुक्र यदि दसम भाव में स्थित हो तो कैसा फल देता है। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि दसम भाव किन-किन चीज़ों का कारक है। दसम भाव आपके कर्म का भाव है। ध्यान रखें कर्म का जो प्रोफ़ेशन होता है, वह एक पार्ट है केवल कर्म का। आपके कर्म कैसे रहने वाले हैं? सात्विक कर्म करने वाले हो या राजसिक या तामसिक कर्म आपके करने वाले हो, इन सब चीज़ों का जो पता चलता है हमें 10th हाउस और उसकी स्थिति से ही पता चलता है। नौकरी, प्रतिष्ठा, पिता से संबंध आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अ, आपका समाज, हुकूमत, अधिकार है, ऐश्वर्य, भोग, आपकी कीर्ति कितनी मिलनी है, नौकरी के प्रकार कैसे होंगे आपके, ऑफ़िसर पद कैसा होगा आपका, राजकीय या अर्ध-राजकीय सेवा होगी, इन सब चीज़ों का विचार हम 10th हाउस से करते हैं। उसके अलावा आपका आत्मविश्वास कैसा रहने वाला है, ये भी हम 10th हाउस से देख सकते हैं। उसके अलावा ज्ञान, जीवन पद्धति आदि का विचार हम 10th हाउस से करते हैं। इस भाव में अगर देखोगे तो मेष, सिंह और वृष मेष, वृष और सिंह राशियों को एक विशेष कारकत्व प्रदान है। इस भाव में यह बली मानी जाती है। उसके अलावा अगर 10th हाउस के बारे में आप देखो, तो 10th हाउस आपका शुभ-अशुभ कर्म जितने हैं सबका होता है। प्रोफ़ेशन में कितनी ऊँचाइयों पर जाओगे उसके बारे में बताता है। पदवी, यश के बारे में बताता है, घुटनों के बारे में बताता है 10th हाउस। क्योंकि शनि इस कालपुरुष की कुंडली के अनुसार इस भाव का स्वामित्व शनि के पास होता है। तो घुटने का कारकत्व शनि के पास है और 10th हाउस का कारकत्व भी सॉरी घुटने का कारकत्व 10th हाउस का हुआ है। मतलब घुटना देखना है तो आपको 10th हाउस और शनि से देख सकते हो। सास का हो गया, छोटे भाई-बहन की आयु कैसी होगी, इन सब चीज़ों का विचार हम 10th हाउस से ही करते हैं। अब अगर हम शुक्र के बारे में विचार करें तो शुक्र क्या है? श्वेत वर्ण के बारे में बताता है। उसके अलावा ब्राह्मण हो गया, स्त्री के बारे में, विवाह के बारे में, चाँदी आदि के बारे में भी शुक्र बताता है। प्रेम संबंध हो गया, मैथुन शक्ति, खटाई, नमकीन और जलीय पदार्थ जो भी होते हैं, इन सब चीज़ों का विचार भी शुक्र से ही करते हैं। जलीय स्थान जो भी होगा, शुक्र से विचार कीजिए आप उसका। उसके अलावा आपके अंदर काव्य शक्ति कितनी है, साहित्य के प्रति कितना रुझान है आपका, कामातुरता कितनी है आपकी, नाच-गान में आपका कितना गाना बजाने में कितना आप इंटरेस्ट रखते हो, नाटक, सौंदर्य प्रसाधन आदि पर शुक्र का आधिपत्य होता है। जितने भी ऑर्नामेंट होते हैं, जितने वस्त्र आभूषण, लग्ज़री चीज़ें जितनी सारी हैं, मोती, रत्न ये सब सब चीज़ों पर शुक्र का ही आधिपत्य होता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 4, 7 और 12 राशि जो 12वें भाव हैं, इसका कारक ग्रह भी शुक्र को ही माना गया है। भोग विलासिता का कारक तो शुक्र होता ही होता है। संगीत और शारीरिक संगठन का कारक भी शुक्र है। इसके अलावा प्रेम संबंध के बारे में देखना है तो शुक्र से देखें आप। आपका वेश्यावृत्ति के बारे में देखना है तो शुक्र से देखें आप। उसके अलावा कितनी स्वच्छता आप रखते हो, उन सब चीज़ों का विचार शुक्र से करें। चलिए हम देखते हैं कि 10th हाउस में किसी जातक की कुंडली में शुक्र होगा तो क्या फल देता है। अब अगर मैं 10th हाउस में कोई एग्ज़ाम्पल ले लूँ मैं यहाँ पर, तो आप देखो तो शुक्र अगर अपनी स्वराशि में हो, उच्च की राशि में हो या फिर अ, मित्र राशि में हो तो ऐसे जातक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा जातक अच्छे कर्म करने वाला होता है। दशम भाव में शुक्र होता है तो ऐसा जातक प्रतापी होता है। जिस काम का संकल्प ले लेगा जातक, वह अवश्य ही करता है वो और उसमें सदैव सफलता पाता है। ऐसे जातक के पास रत्न, आभूषण, पशुधन, चाँदी आदि की प्रचुरता होती है और लगातार वृद्धि होती है। क्योंकि आप देखो शुक्र जो मैंने मिथुन लग्न की कुंडली बनाई है, तो लग्न भी इसका जो लग्नेश है, वह भी शुक्र का मित्र हो गया और जाकर शुक्र यहाँ उच्च राशि में बैठ गया। तो कहीं न कहीं यह अच्छे रिज़ल्ट देने के लिए प्रॉमिस करता है। उसके अलावा 10वाँ शुक्र अगर पाप ग्रहों के साथ बैठा होगा तो कहीं न कहीं कार्य में बाधा पहुँचाता है। अब यदि यही 10वाँ शुक्र के साथ गुरु, बुध और चंद्र जैसे कोई शुभ ग्रह की युति हो जाए तो अनेक वाहन मिलता है और ऐसे जातक यज्ञ के समान उपकार करने वाला और सफलता पाने वाला ऐसा जातक होता है। उसकी कीर्ति फिर चारों तरफ फैलती है और
यह विशेष प्रकार का एक राजयोग भी यह बना देता है। ऐसा जातक बहुत भाग्यशाली होता है और बहुत बोलता भी है ऐसा जातक। दशम भाव में यदि शुक्र आ जाए, शुभ ग्रह होने पर अनेक ग्रंथकारों के अनुसार उसे अमला योग भी बताते हैं। अब अमला योग क्या है कि आपको इसमें यश और ख्याति दिला देता है ऐसा योग। तो उम्मीद करता हूँ कि 10th हाउस में शुक्र की स्थिति के बारे में आपने समझा होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसका अवश्य ही उत्तर द देता हूँ मैं, और हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, बट रिप्लाई ज़रूर देता हूँ मैं। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।